हेलो एंड वेलकम टू झारखंड जीएस सेंटर। दोस्तों आज हम लोग एक जीवनी को करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। आज हम लोग जीवनी पढ़ेंगे बड़का बुजुर्ग बिरसा, जो बिरसा भगवान जी का जो जीवनी है उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये बुक हम अभी गद्य पद्य संग्रह जो बुक है, खोरठा गद्य पद्य संग्रह, उसी से पढ़ा रहे हैं। ये बुक के संपादक हैं डॉक्टर ए के झा और कार्यकारी संपादक हैं शिवनाथ प्रमाणिक, शिवनाथ प्रमाणिक मानिक, यही हैं इनके कार्यकारी संपादक। और प्रधान संपादक हैं डॉक्टर ए के झा, खोरठा गद्य पद्य संग्रह। तो इसी में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। देखिए, बड़का बुजुर्ग बिरसा, इन्हीं का जीवनी को हम लोग पढ़ने वाले ही, हम लोग का सिलेबस में है। और इससे पहले हमने शेख भिखारी जी का भी जीवनी पढ़ाया है, उसको भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक, तो ये जीवनी है बड़का बुजुर्ग बिरसा जी के बारे में, बिरसा भगवान के बारे में, धरती आबा जी के बारे में। तो आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो इसको लिखे कौन है? इसको लिखे हैं ए के झा। ए के झा जी इसको लिखे हैं, बड़का बुजुर्ग बिरसा को, जो जीवनी है इनका, इसको यही लिखे हैं। ठीक, अब हम लोग जानते हैं जीवनी और थोड़ा सा आत्मकथा के बारे में। देखिए, जीवनी जो होता है, जीवनी किसी व्यक्ति के बारे में उसके मरणोपरांत कोई रचनाकार अगर लिखते हैं उसके बारे में, तो उसको जीवनी बोलते हैं, यानी बायोग्राफी। ठीक है, मतलब कोई भी आदमी, अगर कोई भी व्यक्ति जो बहुत ही प्रमुख कोई व्यक्ति अगर मर जाते हैं, उसके बाद उसके मरणोपरांत अगर कोई रचनाकार या कोई साहित्यकार उसके बारे में लिखते हैं, तो वही बायोग्राफी हो गया, वही जीवनी हो गया। जबकि आत्मकथा जो है, आत्मकथा क्या होती है? आत्मकथा होती है कि कोई भी आदमी अपने बारे में खुद लिखता है अपने जीवन काल में, तो ही होगी आत्मकथा। आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी। तो बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में यही अंतर। तो ऑटोबायोग्राफी जो हो गया वो हो गया आत्मकथा, और बायोग्राफी वो जीवनी हो गया। ठीक, अब जो जीवनी है तो ये किस टाइप की विधा है, इसके बारे में भी जान लीजिए। विधा यानी कि गद्य है कि पद है, तो ये है गद्य। ठीक है, गद्य विधा है। जीवनी जो है वो गद्य प्रकार की विधा है। इसका उपविधा क्या है? तो इसका उपविधा हो गया जीवनी साहित्य। ठीक है, उपविधा ये जीवनी साहित्य की है, जीवनी साहित्य। जीवनी साहित्य की उपविधा है, विधा है गद्य। ठीक है, जीवनी साहित्य की जो भगवान बिरसा की जो जीवनी है उसी की उपविधा है ये, और गद्य में आती है ये। ठीक है, देखिए अभी तक जितना भी खोरठा भाषा में जीवनी लिखा गया है वो प्रॉपर जीवनी लिखा नहीं गया है, क्योंकि जीवनी जो होता है उसमें रचनाकार का अपना संवेदनाएं होती हैं। जबकि जितने भी अभी बहुत ही कम है जीवनी खोरठा में, लेकिन उसमें से जितने भी है उसमें क्या है कि थोड़ा सा फैक्ट्स ज़्यादा है, और एकदम सपाट रूपी में लिखा गया है और सीधा फैक्ट्स के भरोसे लिखा गया है, इसको फैक्ट्स डाल दिया गया है। मतलब संवेदनाएं थोड़ी सी कम है रचनाकार की, जो साहित्यकार है उसकी, समझें। और तो कोई बात नहीं, हम लोग को तो सिलेबस में है तो हम लोग को तो पढ़ना है ये है, भले उसमें संवेदनाएं वो राइटर लिखे ना लिखें या फैक्ट्स खाली दें, हम लोग को तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए हम लोग को प्रिपरेशन करना है। ठीक है, इसको लिखे हैं झा जी, ए के झा। ठीक है, तो ए के झा जी कौन है? ए के झा यानी अजीत कुमार झा। ए के झा, ए के झा जी लिखे हैं ये, आपका खोरठा पैदक गैदक खड़ी भी यही लिखे हैं। तो अजीत कुमार झा जी जो लिखे हैं जीवनी इनके बारे में, तो इनका नाम हो गया पूरा अजीत कुमार झा। कहाँ के थे ये? तो ये थे चंडीपुर, कसमार, बोकारो। इनका गांव कहाँ था? विलेज चंडीपुर। विलेज कहाँ पे था? चंडीपुर। विलेज चंडीपुर, बोकारो, कसमार। बोकारो के थे, कसमार के। चंडीपुर विलेज कसमार के, बोकारो के थे ये ए के झा। और इनके पिता का नाम क्या था? लक्ष्मीकांत झा। लक्ष्मीकांत झा।
इनके पिता का नाम हो गया लक्ष्मीकांत झा। ठीक है, ए.के. झा के पिताजी का नाम क्या हो जाता है? लक्ष्मीकांत झा। और इनकी माता का नाम है कुसुमबाला देवी। इनकी माता का नाम कुसुमबाला देवी। देखिए, ये सब राइटर के बारे में थोड़ा सा डिटेल पूछता है, बोल के आप लोग को लिखा बता रहे हैं हम, क्योंकि राइटर के बारे में पूछ सकता है कि ये कौन लिखे हैं, बिरसा मुंडा की जीवनी कौन लिखे हैं, तो पूछ सकता है। और ए.के. झा, अजीत कुमार झा, विलेज कहाँ हो गया? चंडीपुर, कसमार बोकारो। डेट ऑफ बर्थ हो गया 20 जून 1939। डेट ऑफ बर्थ कब है? 20 जून 1939। कब है डेट ऑफ बर्थ? और एक बार लिख लीजिए, 20 जून 1939 को जन्म हुआ ए.के. झा का। इनके पिताजी का नाम लक्ष्मीकांत झा, लक्ष्मीकांत झा। माता का नाम कुसुमबाला देवी, कुसुमबाला देवी। ठीक है, और जन्म इनका 20 जून 1939। गांव कहाँ? चंडीपुर, कसमार बोकारो। याद हो गया होगा आप लोग को। हाँ, इसके बाद ये क्या किए थे? इनकी पढ़ाई जो थी वो थी 1963 में, 1963 में विज्ञान में स्नातक किया। 1963 में विज्ञान से, माने साइंस से स्नातक किए, ग्रेजुएशन किए, साइंस से ग्रेजुएशन किए। उसके बाद अखिल भारतीय विज्ञान कांग्रेस के आजीवन सदस्य भी थे। उसके बाद क्या थे? अखिल भारतीय जो विज्ञान कांग्रेस है उसके आजीवन सदस्य भी रहे थे ये। ठीक है, अखिल भारतीय विज्ञान कांग्रेस के आजीवन सदस्य भी रहे ए.के. झा। समझे? और थोड़ा सा ए.के. झा जी के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, ए.के. झा जी को अगर देखा जाए तो आधुनिक काल का जो खोरठा भाषा है, जिसमें ठेठ खोरठा है, तो ठेठ खोरठा के ये सबसे बड़े रचनाकार, सबसे बड़े साहित्यकार यही है। और सबसे बड़े कहा जाए कि आधुनिक टाइम के जो जिद्दी और क्रांतिकारी खोरठा भाषा के भाषाविद, साहित्यविद यही रहे हैं। ठीक है, अभी के आधुनिक काल के खोरठा भाषा के क्रांतिकारी, जिद्दी भाषाविद, साहित्यविद कहिए, भाषाविद कहिए, वो यही रहे हैं, ए.के. झा जी। ठीक, और झा जी जो है वो खोरठा भाषा का जो साहित्यिक आंदोलन हुआ है अभी तक, उसमें भी बहुत ही सक्रिय रहे हैं ये। ठीक है, खोरठा भाषा का लेके झारखंड में जितना भी आंदोलन हुआ है, और भाषा का पढ़ाई का लेकर भी, कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई उसके लिए भी, तो जो सक्रिय आंदोलन इन्होंने बहुत ही ज़्यादा किया है झारखंड में। ओके, आई होप आप लोग को कवि के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ मिल गया होगा, थोड़ा बहुत हल्का सा जानकारी दिमाग में आ गया होगा। चलिए, अब ये जो लिखे हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि जो इन्होंने लिखा है बड़का बुजुर्ग बिरसा, उनके बारे में। ठीक है, बड़का बुजुर्ग बिरसा ए.के. झा जी जो लिखे हैं, जिसको हम लोग को पढ़ना है, इसको हम लोग अब कंप्लीट करते हैं। ठीक है, बड़का बुजुर्ग बिरसा। अब आते हैं बड़का बुजुर्ग। इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग के पुरखा, बड़े पुरखा, माने हम लोग के जो बड़े पुरखा हैं बिरसा, उनके बारे में लिखा गया है। बड़े पुरखा बिरसा भगवान यानी धरती आबा। ओके, चलिए हाँ, अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, छोटा नागपुर एक बड़का वीर क्रांतिकारी बिरसा के जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी उली हातू गाँव में भैल हलय। ओकर माय बापे के नाम भरमी और सुगना मुंडा हलय। ठीक, क्या कह रहा है यहाँ पे? यहाँ पे कह रहा है कि छोटा नागपुर के जो वीर क्रांतिकारी बिरसा भगवान जो थे, ए.के. झा जी लिखे हैं, छोटा नागपुर के बड़का वीर, सबसे बड़े वीर जो क्रांतिकारी बिरसा भगवान जो थे, उनका जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 ईस्वी। कहाँ हुआ था? उली हातू गाँव में भेल हले। ठीक, ओकर माय बापे के नाम भरमी और सुगना मुंडा हलय। ठीक है, उसका माँ बाप का नाम भरमी नहीं, यहाँ पे कर्मी होगा। ठीक है, कर्मी और सुगना मुंडा, सुगना मुंडा और कर्मी।
उनका माता पिता का नाम था भगवान बिरसा के। बिरसा छुआ बेरा बहुते गरीबी में पार भेले, माने बिरसा भगवान जो है, बिरसा मुंडा हैं, उनका जन्म जो है बहुत ही गरीबी से पार हुआ था उनका जन्म। ठीक, से खातिर ओकरा पढ़ा लिखा बेस सिरे नाय हवे पारले। इसी खातिर से खातिर ओकर पढ़ा लिखा बेस सिरे नाय हवे पारले, इसलिए उनका पढ़ाई लिखाई अच्छा से नहीं हुआ था। जदियो बा बिरसा बेसी पढ़ा लिखा नाय कर ले पारल किताबे ज्ञान, ताव प्राकृतिक कोराय रह के जे पढ़ा पढ़ल ओकर से छोटा नागपुर एक गौरव पहाड़ मुंदना ले बेसी ऊंचा भेलै। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, भले ही वो किताबी ज्ञान ना लिए हो, जदियो ये भगवान बिरसा मुंडा जो है वो किताब का ज्ञान नहीं लिए थे, लेकिन इसके बावजूद प्रकृति की गोद में वो रहते हुए इतना शिक्षित हो गए थे कि छोटा नागपुर जो है, हम लोग का छोटा नागपुर का पठार का गौरव, जो छोटा नागपुर है, संपूर्ण छोटा नागपुर, उसके गौरव को पहाड़ का मुंदना से भी ऊंचा उठाया दिए थे। मुंदना यानी कि पहाड़ की जो चोटी होती है, उससे भी ऊंचा इसके गौरव को उठा दिए थे। भले ही वो किताबी ज्ञान ना लिए थे, लेकिन प्राकृतिक से ही वो इतना चीज सीख लिए थे कि, ठीक है। चलिए समझते चलिएगा, एक एक लाइन आप लोग को बताते चल रहे हैं तो ठीक है। वैसन बेपटतरिया बड़का बोर क्रांतिकारी बिरसा के धोखा से अपन दलालेक जोरे गोरा महाप्रभु चाहे पांडरा प्रभु सब गिरफ्तार कर रहथिन। ठीक है, और पटतरिया, ठीक है, पटतरिया का मतलब जान लीजिए यहाँ पे, बेपटतरिया माने बेजोड़, बेजोड़। ठीक है, जो बेजोड़ थे ये क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा, जिनका कोई जोड़ नहीं, इसमें बे उपसर्ग लगा हुआ है। पटतरिया जो जोड़ है उसमें बे उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसी में बेटतरिया बेपटतरिया यानी कि बेजोड़। ठीक है, तो बेजोड़ क्रांतिकारी जो थे उसको बिरसा मुंडा को धोखा से इन लोग, कौन लोग, गोरा महाप्रभु, गोरा महाप्रभु यानी कि गोरा लोग, पांडरा लोग, जो पीले कलर का होते हैं ना जो आदमी, तो कौन थे वो लोग, गोरा अंग्रेज लोग ही थे। तो गोरा महाप्रभु यहाँ पे लिख दिया गया, पांडरा प्रभु, तो इस सबको अंग्रेज लोग गिरफ्तार कर लिया था। किनको, क्रांतिकारी बिरसा मुंडा को, किसे, धोखा से। ठीक है, और अपना दलाल लोग का जोर से, इसका दलाल लोग था ना, इसका गौरव का अंग्रेज लोग का, जो हम लोग के ही अपने ही लोग थे जो दलाल बन गए थे उसको कुछ पैसे की खातिर। ठीक है, तो लोग गिरफ्तार कर लेते हैं इसको अपने दलाल के जोर पे। देखिए और एक चीज बता रहे हैं यहाँ पे, इनका जो गांव था वो था उली हातू। ठीक है, उली हातू, तो इसका मीनिंग भी आप लोग को थोड़ा सा बताते हैं। उली मतलब क्या होता है, उली मतलब होता है आपका आम, और हातू मतलब होता है गांव। उली माने आम, हातू माने गांव, ये दोनों का मिलके बना है उली हातू। यह सब मुंडारी वर्ड है। उली मतलब आम हो गया, हातू मतलब गांव हो गया। ठीक है, उली हातू। ठीक, तो जैसे कि होता है जोजो हातू, जोजो हातू यानी जोजो यानी इमली, हातू मतलब गांव, तो इमली वाला गांव जहाँ पे इमली ज़्यादा पाया जाएगा। सोसो हातू भेलवा गांव, मतलब सोसो यानी भेलवा हो गया, हातू यानी गांव हो गया, तो जहाँ पे भेलवा ज़्यादा पाया जाएगा वो सोसो हातू हो गया। तो उसी तरह उली हातू, जहाँ आम ज़्यादा पाया जा रहा होगा एक टाइम, इसलिए उस गांव का नाम पड़ गया था उली हातू। ठीक है, और तो आप लोग को पढ़ा रहे थे कि हाँ, वो प्रकृति की गोद में, प्रकृति का जो गोद है उसमें रह के वो पढ़ा लिखा किए थे। तो प्राकृतिक कोराएं, तो कोरा, कोरा मतलब क्या होता है, गोद होता है, कोरा यानी गोद। तो उसी में यहाँ जो है, तो यहाँ जो है वो प्रत्यय लग गया, तो प्रत्यय यहाँ पे कौन सा प्रत्यय यहाँ पड़ेगा, तो यहाँ पे अधिकरण कारक का प्रत्यय लगा, और वह हो गया कोरा से कोराई। ठीक है, कोरा से कोराएं, अधिकारण कारक का जो प्रत्यय लगा तो कोरा से कोराएं बन गया। ठीक है, यहाँ पे कोरा होता है, कोरा यानी गोद होता है, कोरा यानी गोद, तो इया लग गया, तो यहाँ पे प्रत्यय अधिकरण कारक का प्रत्यय इया लगा, बोल के कोराएं हो गया। तो उसी प्रकृति के गोद में इतना, मतलब किताब कॉपी भले ना पढ़े, लेकिन प्रकृति के गोद में ऐसा पढ़ाई पढ़े कि वो छोटा नागपुर के गौरव को मूंदना यानी कि पहाड़ का चोटी तक पहुंचा दिए गौरव को।
ठीक है, आगे क्या है, वैसन बेपटतरिया बड़का बोर क्रांतिकारी बिरसा के धोखा से, मतलब वैसे बेपटतरिया माने बेजोड़ के, बेपटतरिया यानी बेजोड़ बड़का बोड़ो जो क्रांतिकारी बिरसा मुंडा थे उनको धोखा से किन लोग, अपना दलाल का जोर में, माने दलाल लोग जो थे इसके अंग्रेजी सरकार के, उन लोग दलाल का जोर से गोराम महाप्रभु चाहे पांडरा प्रभु अंग्रेज सब गिरफ्तार कर रहथिन। माने गोरा महाप्रभु माने जो गोरे लोग थे, गोरा सरकार थे, जो पांडरा लोग थे, वो लोग अंग्रेज लोग गिरफ्तार कर लिए और कहाँ भेज दिए, रांची जेल भोर दिलथिन, यानी भर दिए गए इसको रांची जेल में। ओके, अब क्या है, जून महीना माने जून 1900 ईस्वी के शुरू में प्रचार करल गेले जे बिरसा के उबाइत पोखर भेल है। अब प्रचार शुरू में उसके बाद क्या किया ये लोग, गलत गलत देखिए कैसा प्रचार करते हैं, उबाइत पोखर, तो यहाँ पे हैजा लिखा हुआ है लेकिन उबाइत पोखर का क्या मतलब हुआ, उबाइत यानी उल्टी, पोखर यानी पैखाना, उल्टी पैखाना इनको होने लगा। हैजा जो रोग होता है उसमें उल्टी पैखाना बहुत ज़्यादा होता है, होता था पहले हैजा का बहुत, कोलेरा जो था, हैजा को ही कोलेरा ही बोला जाता है, तो वही जब शुरू में होता था तो वो उल्टी पैखाना आदमी लोग बहुत करता था, तो उसी हवा फैला दिया गया कि उनको उल्टी पैखाना बहुत हो रहा है, हैजा हो गया उनको। उसके बाद क्या हुआ, तकर बादे 8 जूने बिरसा निफूट भई साँठाए उठला। उसके बाद क्या होता है कि फैला दिया गया इस बात को, फिर बाद में देखता है कि बिरसा तो 8 जून को पूरा अच्छे से ठीक ठाक से खड़ा हो गया है। ठीक, फिर अचानक क्या होता है, मैंने 9 जून एक झलफलिए प्रचार करे भेले जे बिरसा गैरार अलाचार भर गेल है, यानी कि उसके बाद फिर अगला दिन 9 जून को फिर ये लोग अंग्रेज सरकार लोग क्या प्रचार कर देता है कि झलफलिए यानी एकदम अहले सुबह में प्रचार कर देता है कि बिरसा जो है वो गैरार अलाचार भर गेल है, यानी कि वो अब नहीं रहे, वो अब मर चुके हैं। ठीक, हाँ, इसके बाद है, हाँ, फिर उसी दिन मन अलाचार भय गए, यानी कि बहुत, सॉरी यहाँ पे क्या बोल दिया आप लोग को, हाँ, मैंने 9 जून झलफलिए प्रचार कर गया कि जब बिरसा, मैंने 9 जून को फिर अगला दिन क्या प्रचार किया गया कि बिरसा जो है सुबह को ही अलाचार हो गया। अलाचार यानी कि चलने बुलने में असक्षम हो गया है, वो बहुत सीरियस हो गया है, अलाचार यानी सीरियस हो जाना। ठीक है, वो बहुत ही सीरियस हो गया है, समझे, गैर आर अलाचार इसका मतलब हो गया सीरियस हो गया है। ठीक है, फिर उसी दिन क्या हो गया कि अड़बरिया से ले प्रचार करल गेल जे बिरसा सिराय मृत गेलक, यानी कि फिर अगला दिन अड़बरिया यानी कि क्या हो गया, फिर अगला दिन दोपहर को, वो अगला दिन नहीं, उसी दिन दोपहर को प्रचार कर दिया गया कि वो फिर मृत हो गए हैं। देखिए कितना चाल चल रहा है, लोग पहला दिन बोल दिया गया कि 9 मतलब 8 तारीख को देखिए कि वो ठीक ठाक हो गए थे, उससे कुछ दिन पहले बोल दिया गया कि तुमको उल्टी पैखाना हो रहा है, फिर वो ठीक हो गए थे, फिर 9 जून को बोल दिया गया कि वो बहुत ही बीमार पड़ गए हैं, फिर उसी दिन दोपहर में अड़बरिया यानी कि दोपहर, ठीक है, और झलफलिया यानी कि सुबह, तो दोपहर में फिर बोल दिया गया, प्रचार कर दिया गया कि वो मृत पाए गए हैं, समझे ना। इसके बाद आते हैं अगला में क्या लिखा हुआ है, देखिए, ऐसन अजगुत आर अजगबी खंबर से बुझनकर लोग चौंकाए उठला, ओखनिक पांडरा प्रभु सभेक ऐसन प्रचार के ओतन गोतन आलोचना होने लगले, माने आलोचना होने लगा। देखिए ऐसा अचानक से इस टाइप का ये लोग अजब टाइप का, माने अजगुत, अजगुत यानी कि अजब टाइप का, और अजगबी, अजगबी में यानी आश्चर्यजनक रूप से ऐसा प्रचार कर दिया कि अचानक मृत हो गया, अचानक बोल रहा था सीरियस था, दोपहर में, सुबह में बोला सीरियस है, दोपहर में बोल दिया कि मृत हो गया है, एक दिन पहले ही वो ठीक ठाक था बिरसा भगवान। तो ये सब खबर जो पाके, यानी ये सब जो खबर मिला इसको पाके क्या हो गया कि अजगुत यानी अजब टाइप का खबर पाके और आश्चर्यजनक खबर को पाके यहाँ के लोग चौंकाए उठला, चौंकाए यानी कि चौंकाना यानी कि हैरत में पड़ गया, यहाँ के लोग अचानक हैरत में पड़ गए कि भगवान बिरसा मुंडा अचानक से चल बसे, अभी ये तो ठीक थे। ठीक है, और ये सब किसका ये था, तो यही सब यही पांडरा प्रभु, पांडरा यानी कि जो लोग थोड़े से पीला कलर के होते हैं, थोड़े ज़्यादा गोरे हो जाते हैं, उन लोग को पांडरा बोला जाता है गाँव में, खोरठा में, देहाती में। तो वही बोले पांडरा प्रभु लोग का यही प्रचार के कारण क्या हो गया कि
यही प्रचार के कारण उन लोग का बदनामी भी होने लगा। ओतन गोतन आलोचना, ओतन गोतन यानी कि बहुत ही आलोचना होने लगा इन लोग का, कि अचानक से यही लोग ही कांड किया है, यही लोग ही आ, कोई साजिश रचा है और मार दिया है और अभी यहाँ पे प्रचार कर दिया है। तो इसी का लेके आलोचना होने लगा इन लोग का, अंग्रेज सरकार लोग का। ठीक है, पता चल रही जे उठा पांडरा प्रभुक सरकार एक फरफंदिया चले, ये देखिए वही चीज़ लिखा है। फिर बाद में क्या पता चला कि वही पता चला कि ये लोग पांडरा प्रभु का सरकार का यही फरफंदा चाल था। ठीक है, बिरसा महान मरल नहीं, ओकरा मरवाल गए, यानी बिरसा भगवान मरा नहीं था, उसको मरवाल गया था। एक दिन बोलता है सीरियस, एक दिन बोलता है ठीक है, अगला दिन बोल दिया कि मर गया है। ठीक है, तो ये यही है कि बिरसा यही सरकार को फरफंदिया चल रहे का रहे कि बिरसा महान मरल नहीं, ओकरा मरवल गए। बिरसा भगवान मरे नहीं थे, उसको मरवाया गया था। ठीक है, मानुष प्रेमी लोग सब डॉक्टरों समेत समेत मत के पता कर लथिन, जानल गए कि सरकारी कुटवाइले के भेल गोलवैन सेले झारखंड प्रेमी और मानुष प्रेमी लोग के कर्जिक साड़ा देख तो आइजो की रकम बहरा है। अब क्या कह रहे हैं कि यही देखते हुए मानुष का प्रेमी लोग और डॉक्टरों समेत सबको पता कर लेते हैं, सब लोग पता किए कि क्या था ये चीज़। ठीक है, उसके बाद जब ये चीज़ नॉलेज में आया सब कोई का, ठीक है, जब पता चला तो यही कि इसी को सरकार का जो कूटनीति वाला जो चाल था, इसी से बिरसा मुंडा का मौत हुआ है। ठीक है, तो उसी से क्या होता है कि इसी से झारखंड का जो प्रेमी लोग थे, झारखंडी प्रेमी जो क्रांतिकारी थे और मानुष प्रेमी जो लोग थे, तो उन लोग का कर्जिक साड़ा यानी कि कलेजा से जो आवाज़ निकलती है, जो अंदर से भीतर की जो आवाज़ निकलती है, वो आज भी निकलता है ये चीज़। मतलब इनके लिए, बिरसा मुंडा के लिए, कि तुमको मारा गया था, तुम मरे नहीं हो, तो वही अंदर से लोगों का दिल के अंदर से, कलेजे से यही आवाज़ निकलती है कि तुमको सरकार के कूट चालिता से मारा गया। तो उसी का लेके यहाँ पे कविता टाइप का यहाँ पे लिखा गया है। क्या कहता है यहाँ का आदमी अपने अंदर मन से, अंदर कलेजा से, कि के कहे बिरसा के मोरल, वो तो है मने मथे भोरल, बिरसा करनी दगदगा है, बिरसा का नाम ही जगजगा है, 25 बछर ओ मेरे बिरसा। ठीक है, यानी क्या बोल रहा है कि इसको तुम लोग कुटी चाली से मारे हो, लेकिन इसको हम लोग का कलेजा से कैसे निकालोगे, हम लोग के अंदर का मन से, दिल से कैसे निकालोगे। के कहे बिरसा के मोरल, मतलब कौन कहता है बिरसा को मरा हुआ, वो तो मने मथे है भरल, माने मन और माथा में वो तो भरे हुए हैं, वो निकले थोड़ी हैं, हम लोग का मन माथा में है वो। बिरसा करनी दगदगा है, बिरसा का नाम ही जगजगा है। बिरसा का जो कर्म किए हैं वो दगदगाना यानी बहुत लाइटिंग करना, यानी वो जो कर्म किए हैं वो इतना प्रकाशमय काम किए हैं कि वो तो पूरा दगदगा रहा है। और बिरसा का नाम ही जगजगा है, और उनका जो नाम है वो भी जगजगा रहा है। ठीक है, 25 बछर उमेरे बिरसा, अब देखिए 25 साल का उम्र था उनका। 500 के करनी करल, चेंदाई लोग चिन्हा चेठा के हुले हुबे टानी धरलक। देखिए 25 साल का ही उम्र में 25 साल का ही उम्र में, देखिए यही तो बोला जाता है ना कि ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, समझे ना। लाइफ जो है वो लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। 25 साल का उम्र था, अभी देखिए 25-28 साल का, यहाँ तो 35-35 साल का लड़का लोग बेरोजगार घूम रहा है ऐसे ही, समझे ना, बाप माँ का पैसा खा रहा है। हाँ, तो क्या करेगा, सरकार का भी यही सिस्टम ही हो गया है। लेकिन हम लोग को भी यही चीज़ सीख लेना चाहिए कि 25 साल का उम्र में था बिरसा मुंडा, उतना ही साल में देखिए वो झारखंड का नाम को रोशन करके चल गया। तो वही चीज़ कह रहा है कि 25 बछर उमेरे बिरसा, 500 के करनी करल, यानी 500 साल का जो कर्म था वो 25 साल में कर चुका। ठीक है, और चेंदाइल लोके चिन्हा चेठा के हुईले खूबे टानी धरलक। चेंदाइल लोके यानी शोषित ठगे हुए लोगों का जो चेतना था, समझे ना। चेंदाइल लोके यानी कि जो शोषित और जो ठगा हुआ टाइप का जो आदमी लोग थे, जो लोग ठगे जा रहे थे, जो लोग शोषित हो रहे थे, उन लोग के चेतना को, चेठा को, यानी कि चेतना को वापस लाने का काम किया। कैसे लाने का काम का, अपना हुले खुबे टानी धरलक। हुले खुबे यानी अपने उत्साह के जोर पर उस चेतना को वापस लाने का ये काम कर रहे थे, समझे। चेंदाइल लोग यानी जो शोषित लोग थे, जो ठगे हुए आदमी थे।
उन लोग के चेतना को वापस लाने का काम किए। किसके? अपना हुइबे, हुबे यानी कि उत्साह के जोर पर। देखिए यहाँ पे भरमी फिर लिख दिया है, भरमी नहीं, यहाँ पे कर्मी होगा। ठीक है, कर्मी। इनका माँ का नाम था कर्मी, कर्मी देवी। तो क्या लिखा है? सुगना आर भर्मिक बेटा बेपटतरिया बीर बनलक। सुगना मुंडा और कर्मी का बेटा बेपटतरिया बीर बनलक। बेपटतरिया यानी कि बेजोड़ बीर बना। बेपटतरिया, बे उपसर्ग लगा हुआ, पटतरिया यानी जोड़, तो बेजोड़ वीर बना। जकर राइजे बोरो डूबे तकरो हरनट कर छोड़लक। हे कांति के रफ तोरा अनगन झनगन दिनगन जोहार। ठीक है, क्या कह रहा है देखिए। जकर राइजे बोरो डूबे बेरो डूबे तकर हरनट कर छोड़लक, माने जिसका राज्य में बेरा बेरा यानी कि सूर्य भी नहीं डूबता था। किसके राज्य में? जब जब अंग्रेजी शासन यहाँ पे शासक लोग यहाँ पे शासन करते थे, जब यहाँ पे कॉलोनियल बना के रखे थे, उपनिवेश बना के रखे थे, तो इन लोग का तो एक ही जगह खाली इंडिया में ही नहीं ना था, अफ्रीका में था और किस जगह और भी बहुत सारे कंट्री में इन लोग अपना कॉलोनियल बना के रखे थे। तो यहाँ पे अगर सूर्य डूबता था तो वहाँ पे उगा हुआ रहता था। तो वही कह रहा है कि जिसका राज्य में सूर्य नहीं डूबता था, इसके राज्य में सूर्य ही नहीं डूबता था। ठीक है, जिसका राज्य में सूर्य ही नहीं डूबता था, जिस अंग्रेजी सरकार का, उसको भी क्या किया? हरनट कर छोड़ लगा। हरनट याद, उसको भी परेशान करके छोड़ दिया बिरसा भगवान। हे क्रांति के रफ तोरा अनगन झनगन दिनगन जोहार। हे क्रांति के रफ, आपको रफ यानी रोशनी, कहाँ है रफ? क्रांति का जो रोशनी हो तुमको, हमको दिनगन अनगन झनगन आपको जोहार, माने मन अंदर से आपको कोटि कोटि जोहार। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे। देखिए बात है कि एके झा जी जो है वो लिखते थे तो एकदम ठेठ खोटा, यानी कोई आम आदमी भी अगर है खोटा भाषा जानने वाला भी, तो उसको भी एक बार परेशानी होगा ही होगा, समझे। एकदम ठेठ खोटा लिखते हैं वो एके झा जी। कहा कि इनका जो कविता वाला बुक है उसको भी पढ़िएगा ना, क्या नाम है उसका, खोटा पैदे गईदे खड़ी, देख ले, उसमें भी जो कविता सब है वो भी बहुत थोड़ा सा वो ज़्यादा ही ठेठ टाइप का लिखे हुए हैं। आगे है, तोर आलो नाय निजतौ, तोर आलो नाय निजतौ कतनो करे क्यों कुआर। जोहार जोहार बिरसा जोहार एके झा, यही कविता है। माने आपका जो रोशनी है वो आलो, आलो यानी कि रोशनी जो है कभी नहीं बुझेगा। जो प्रकाश में, कौन सा रोशनी? आपका जो प्रकाशमय जो हुआ है, आपका नाम जो रोशन हुआ है, वो रोशनी कभी नहीं बुझेगा। ठीक है, कोई कितना भी करे हल्ला, कोई कितना भी कर ले हल्ला, कुंवार यानी कि कोई कितना भी हल्ला कर ले, आपका रोशनी, आपका जो नाम रूपी जो रोशनी आपने जो कार्य किया है यहाँ के लिए, यहाँ के जो जो लोगों के लिए आपने जो अपना बलिदान दिया है, वो कभी नहीं भूलेगा। जोहार जोहार बिरसा जोहार एके झा, बिरसा भगवान को जोहार। ठीक है, हाँ अब है अगला पैराग्राफ। अगला पैराग्राफ में शुरू होता है, आज तक के इतिहास प्राय ऐसने है भेल आयल है, शासक विधाता सब ऐसने है करल आलहत। आज तक का जितना भी इतिहास हुआ है वो तो ऐसे ही होते आया हुआ है, और शासक लोग जो शासन किए हैं, जो यहाँ पे शासन किए हैं वो लोग, और जो विधाता लोग हैं वो लोग ऐसे ही करते हुए ही आए हैं, समझे। ऐसने कर आलहत, ऐसा इतिहास बनाए देल जाहे 25 बछर आर आया अर्थे जोखिन इतिहासक चाका के अपन अजगुत उपगारी कामेक जोरे गुड़गुड़ाए के आर गड़गड़ाए के चलवल रहत। ठीक है, ऐसा इतिहास ये लोग बनाए हैं, ऐसा इतिहास बनाए देल जाहे 25 बछर आर आया अर्थे जोखिन इतिहासक चाका के अपन अजगुत उपगारी कामेक जोरे गुड़गुड़ाए के आर गड़गड़ाए के चलवल रहत, समझे। माने ऐसा इतिहास ये लोग बनाए हैं
अपने मन मुताबिक इतिहास को रचे हैं और गढ़े हैं। ये नहीं कि 25 साल में जो काम किए हैं बिरसा मुंडा वैसे और भी किए होंगे, लेकिन इतिहास में नाम ये लोग दर्ज नहीं किए हैं और इतिहास को अपना मन मुताबिक लिखे हैं ये लोग। और भगवान बिरसा के बारे में भी अपना ही मन मुताबिक लिख दिए हैं। तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि इतिहासकार लोग जो है सही से इतिहास को निरूपित नहीं कर पाए हैं। ठीक है, और इतिहास का जो चक्का है उसको अपना तरफ से गुड़गुड़ा के और गड़गड़ा के चलवा रहे हैं ये लोग अभी तक का जो इतिहास को है। ई खाम ख्याली इतिहास ले सेखिन दहनाए देल। और क्या होता है दहना देना, यानी कि साइड कर देना। और बहुत सारा ऐसा इतिहास है जिसको दहना दिया गया है। दहना देना यानी साइड कर दिया गया है। ठीक है, मोदा दोसर बाटे वैसन हुबकर लोकवेन आपन है इतिहास बन जहात आर्या इतिहास जीवगर इतिहास, यानी लेकिन कितनों भी कोशिश कर लो, मुदा मुदा यानी कि लेकिन हुआ, लेकिन कैसो भी तुम कोशिश कर लो कि इतिहास को मिटाने का, इतिहास के साक्ष्यों को हटा देने का और यहाँ के क्रांतिकारियों को साइड करने का, जो हुइबगर जो उत्तेजित उत्साहपूर्ण जो लोग रहेंगे जो इतिहास में काम करके जाएंगे, वो लोग अपने आप ही अपना इतिहास को बना लेंगे। उसके लिए किसी इतिहासकार का ज़रूरत नहीं है, वो अपना उत्साह के जोर पे अपना इतिहास खुद ब खुद उनका बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये लिखा गया है। कोई अगर आप इतिहास अगर गलत निरूपित करते हैं उसके बावजूद भी जो सच्चाई है जो इतिहास में वो लोग किए हैं वो काम कहीं छुपेगा नहीं, वो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। अगर आप उत्साह से कोई भी काम किए हैं तो भले इतिहासकार उसको दहिना कर दिया हो या कुछ भी कर दिया हो, समझे। यही है मानुषिक विकासक और आज़ादी हुईबे इतिहासक एगो चमचमिया अध्याय है। बिरसा महानेक सादा जुआन जिंदगी 25 बछरक जिंदगी मैंने इतने में पृथ्वी अन बिरसवा आया इतिहासक उ डगर डेरका डाँड़ी बन गेलक। तभी तो ऊपरे कवित्वें कहल हे जे कते कते लोग 500 बछर बाँचे गेलहुन, ऐसन अजगुत उपयोगी बड़का बड़का काम करे नाय पारतला, तैसने महान काम के बिरसा छोट मोट उमेरे कर देखवल। यानी क्या कह रहे हैं कि मानुषिक विकासक और आज़ादी हुईबेक इतिहासक एगो चमचमिया अध्याय है। बिरसा महानक सदा जुआन जिंदगी 25 बछरक जिंदगी मैंने इतने में पृथ्वी अन बिसरवा आया इतिहासक उ डागर डेरका डाँड़ी बन गेलक। तभी तो ऊपरे कवित्वें कहल है कि जते कते कते लोग 500 बछर बाँचे गेलथुन, लेकिन ऐसन अजगुत उपयोगी बड़का बड़का काम करे नाय पारतला, तसने महान काम के बिरसा छोट मोट उमेरे कर देखवाओ। कह रहे हैं कि मानुष का जो विकास हुआ, मानुष विकासक और आज़ादी हुईबेक, यानी कि आज़ादी का जो उत्साह था और आज़ादी का उत्साह में मतलब एगो चमचमिया अध्याय है कौन, भगवान बिरसा मुंडा। कहा कि आज़ादी का इतिहास में एक चमकता हुआ अध्याय कौन है, बिरसा मुंडा है। और ये अपना 25 साल का ही उम्र में ये इतना काम कर दिए जो कि 500 साल का उम्र का भी 500 साल भी उम्र में भी वो 500 साल तक भी जो चीज़ ना किया गया हो वैसा चीज़ 25 साल का उम्र में ही इन्होंने करके दिखलाया है। अब पृथ्वी का बिसरवा यानी कि पृथ्वी में मतलब जिसको कभी भूला ना जाएगा, इस टाइप का ऐसा एक काम करके जा रहे हैं, गए हैं बिरसा मुंडा। ठीक है, कि 500 साल तक भी 500 साल में भी जो काम ना किया जा सके वैसा वो 25 साल का उम्र में ही वो किए हैं, समझे। इसीलिए भगवान बिरसा के बारे में वो एक कविता में ऊपर में कविता में लिखे थे कि 500 बछर जे नहीं कर पाया है वो कर पाएगा, वैसा काम ही 25 साल की उम्र में ही करके दिखला दिए हैं। उसके बाद अगला कविता टाइप का लिखे हैं ये कि मोरेक मुंधे मरमे मातल बिरसा मोरेक मुंध मरमे मातल बिरसा जकर डरे फिरंगी फिरा हाला दिशा मनेक बिरसा के आर्या क्रांतिकारी महान रूपटा उचित गौरव ना आय दिल है बेस भावे परचवल ना गयल है। यानी क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि मोरेक मुंध मरमे मातल बिरसा जकर डरे फिरंगी फिर हाला दिशा, यानी कि मोरेक मुंध यानी कि मरने का जो नहीं होता कि कफन बांध के निकले हैं कि हम तो मरेंगे, लेकिन जो क्रांतिकारी लोग निकलते थे कफन बांध के कि हम तो जाएंगे ही तो जाएंगे, लेकिन तुमको लेके ही जाएंगे। ठीक है, तो मरने का प्रण लेके निकले हुए, शहीद का प्रण लेके निकले हुए जो बिरसा मुंडा थे, उसका मातल यानी उसी नशा में, आज़ादी की नशा में जो निकलते हैं, तो अब क्या होता है कि
जो फिरंगी लोग थे वो फिर हला दिशा, यानी कि फिरंगी लोग का पेंट गीला हो जाता था डर से। यही चीज़ बोल रहे हैं यहाँ पे कि उन लोग पखाना निकल जाता था उन लोग का डर से, फिरंगी लोग का, कि जब वो बिरसा मुंडा मरने मारने का जो फितरत लेके वो निकलते थे आज़ादी का, क्रांति का, तो फिरंगी लोग डर से फिर हला दिशा। देखिए कितना अच्छा टाइप से लिखे हैं, मोरेक मूंद मर में मातल बिरसा जाकर डरे फिरंगे फिर हला दिशा, यानी उन लोग को दिशा यहाँ पे मतलब होता है कि पखाना, समझे, डर के मारे उन लोग को पखाना लग जाता था। मैंने बिरसा के आर्या क्रांतिकारी महान रूपटा उचित गौरव नाय देले गेल है, बेस भावे पैरचवल नाय गेल है। और जो भगवान बिरसा मुंडा है इनके बारे में, इनका जो जो योगदान है उसको अच्छा ढंग से प्रचारित भी नहीं किया गया है कि इन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया है। ये चीज़ को भी लिख रहे हैं कवि यहाँ पे कि भले उतना आज़ादी के लिए इतना काम किया है लेकिन इनके बारे में उतने अच्छा से प्रचार नहीं किया गया है। यहाँ केव केव कहे पारत जब बिहार और भारत सरकार तो बिरसा के बहुत बड़का मान दिल होत, एकर ले बेसी बात आर की हवे जब भगवान के बिरसा कहल जाए है। और यहाँ पे कोई कोई आदमी आप लोग बोल सकते हैं कि ऐसा कैसे आप बोल रहे हैं कि उनको उतना सत्कार आदर नहीं दिया गया है। यहाँ तो भारत सरकार तो इनको भगवान का दर्जा दे दी है, बिरसा को भगवान का दर्जा दे दी है, बिहार सरकार भी भगवान का दर्जा दे दी है, भगवान कहा जा है, भगवान कहा जा रहा है। इससे ज़्यादा और क्या आप चाह रहे हैं, इससे ज़्यादा और क्या उपयोगिता चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कवि का कहना है कि एकर ले बेसी बात, कवि का कहना है कि मैंने ई लेता रे लोग के बुझे लेक चाहिए जे एहटाई तो भैल असल बड़ा बिड़िक बात। अब बोल रहे इसी में आदमी लोग को तो समझना चाहिए, यही तो सबसे बड़ा बड़ा बिड़ी, यानी यही तो सबसे बड़ा गड़बड़ी का बात यही हो गया। यही तो आदमी को समझना चाहिए। यही बात को तो समझना चाहिए कि भगवान उसको बना दे रहे हो तुम, अरे वो तो इंसान है, आम इंसान की तरह ही उसको बोलो ना, तभी तो अगला आदमी उससे प्रेरित होकर भगवान बिरसा बनने का कोशिश करेगा। अब आदिवासी समाज में या तो किसी समाज में कोई आदमी है जिसका लक्षण है कि वो भगवान बिरसा बन सकता है, लेकिन आदमी उसको नीचे डाउन कर देगा। क्यों? क्योंकि बोलेगा अरे वो तो भगवान था, वो तो कर पाएगा, तुम थोड़ी कर पाओगे, तुम तो इंसान हो। तो इसमें प्रेरणा लेने वाली जो बातें हैं या जो लोग हैं वो प्रेरणा नहीं ले पाएंगे उनसे, इसलिए बोल रहे हैं कवि कि उनको भगवान बना दिए। अब आम आदमी तो उससे प्रेरणा ले ही नहीं पाएगा कि भगवान बिरसा ऐसा किए थे तो हम भी करेंगे। लोग तो बोल देंगे कि नहीं तुम तो भगवान नहीं हो। ये बात बोल रहे हैं कवि यहाँ पे, एकदम ब्रीफ में आप लोग को वही चीज़ समझा दिए जो यहाँ लिखा हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, मैंने ई लेता रे लोग तो बुझे लेक चाहिए जे एहटाई तो भेल असल बड़ा बेड़े बाद जे कोनो क्रांतिकारी भगवान केनो प्रचार गेले ओकर क्रांतिक प्रभावटा मिर्छाई जाए। कोनो क्रांतिकारी के आया मानुष रूपटा समाजे बेस कमेक प्रभाव नहीं पड़े सहले गौतम तरी। हाँ देखिए, यही चीज़ तो यहाँ पे बोला गया है कि यही जो क्रांतिकारी का प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। लोग बोलेंगे कि वो तो भगवान था, तो क्रांतिकारी तो और क्रांतिकारी चाहिए ना, लोगों को जगाना है, लोगों को काम करना है, तो उसके लिए जो क्रांतिकारी रूप में लोग आ नहीं पाएंगे, बोलेंगे कि ये तो भगवान थे। तो वही चीज़ लिखा गया है। उसी का प्रकार आप यहाँ पे देख लीजिए। अब इसीलिए क्या होगा कि भगवान जो बुद्ध थे उसको भी भगवान मान लिया गया। तो इसी तरह का हुआ कि गौतम यानी कि जो भगवान बुद्ध थे, महान क्रांति करवैया प्रभावटाओ खिया गेल। खियाना यानी कि घिस गया, भारत से तो घिस ही गया ना। यहाँ से जो गौतम बुद्ध का जो प्रभाव था वो तो चल ही गया। बोले कि दूसरा आदमी बनने का कोशिश भी नहीं किया, क्योंकि लोग भगवान मान लिए, और भगवान तो बना नहीं जा सकता है, वो तो पैदा लेता है। तो से भारत ले तो यह प्रभावटा प्राय प्राय सिराय गेले नहीं, यानी भारत से वही गौतम बुद्ध का जो प्रभाव है वो तो लगभग खत्म ही हो गया है। तो बिरसा तनी मगन क्रांतिकारी वीर सबक जिंदगी से मिलवेला इंगित आर हुब केसिक छुमंतर कर दी है। यह भाड़ चेष्टा गुलिन से सावधान होना जरूरी है, समझे। इसीलिए यहाँ पे क्या देखिए, क्या क्या है, ओके एक सेकेंड। तो हाँ,
तो बिरसा तरी मगन क्रांतिकारी वीर सबक जिंदगी से मिलवाला इंगित आर हुब कैसे छुमंतर कर दी है यह भाड़ चेष्टा। मतलब इसी टाइप का भाड़ चेष्टा यानी क्या हो गया, भाड़ चेष्टा का मतलब हो गया आपका क्या बोलते हैं उसको, ठगने वाला काम जो हो गया। तो इसी टाइप का जो भ्रमित करने वाला, दिग्भ्रमित करने वाला काम है। तो कहा कि छूमंतर हो जाएगा, क्या छूमंतर हो जाएगा, उनका जो भगवान बोल दिया तो उसके जो क्रांति ही जो छूमंतर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो क्रांतिकारी तो बिरसा तरी मगन क्रांतिकारी वीर सबक जिंदगी से मिले वाला इंगित और हुई कैसे छूमंतर कर दिए यह भाड़ चेष्टा गुलवेन सावधान हुआ जरूरी। माने कि भगवान बिरसा तरी ही जो हम लोग को प्रेरणा जो मिलने वाली है वो चीज़ ही खत्म हो जाएगी। भगवान मान दिए उसको, हम लोग इंसान ही नहीं मान रहे हो तो अगला आदमी तो प्रेरणा लेगा ही नहीं। तो यही एक चाल है, कुटिल चाल है, समझे, लोगों का कि इस टाइप का और क्रांतिकारी पैदा ना हो बोल के, समझे, यही बोल रहे हैं। जे में सामाजिक मने बेस आसरा जन्मे जे ओखनिक रकम बड़का बड़का काम करे में आरो लोग करे पारत। जे हामनिक रकम साधारण मानुष लागू बढ़ अपन जगजगिया चिकित्साक जोरे बिरसा रकम ओइसन लोग गुलीन महान क्रांतिकारी बन जाहत और लोग करम करे पारे। मतलब कि ऐसा प्रेरणा दो कि आम आदमी भी वो चीज़ कर सकते हैं जिसको भगवान न माना जाए। तो भगवान मान लेते हो और आम आदमी को बोलो कि नहीं ये तो भगवान ही कर सकता है, तो आम आदमी प्रेरणा ही ले पाएगा। मिला जुला के वही बात ही है। किसी को कोई अगर बड़ा काम किया तो उसको भगवान मान लिया, मतलब दूसरा आदमी नहीं कर सकता है, तो इससे प्रेरणा ठीक नहीं मिलती है। तैसने भाड़ चेष्टाक विरोधे मोजेस गुड़िया कहल हथिन जे बिरसा कोनो धर्म परचावे लोक नाय रहल हल, उ तो एगो खूब बड़का क्रांतिकारी रहल हल आर क्रांतिय हले ओकर धर्म। बोल रहा है वो कोई बड़का, जैसे मोजेस गुड़िया जो थे वो बोलते हैं कि देखो भगवान बिरसा जो है वो कोई वो बड़ा क्रांतिकारी थे, वो कोई भगवान नहीं थे, ठीक है, और क्रांति ही उनका धर्म था। मोजेस गुड़िया ही यही बोले थे कि भगवान उगान मानने का तुम लोग ये मत करो, वो एक बड़ा क्रांतिकारी है और क्रांति ही उनका धर्म है, समझे, वो एक बड़े क्रांतिकारी हैं और जो क्रांति ही उनका धर्म है। और बिरसा कोई धर्म परचावे लोक नहीं रहा, और बिरसा कोई धर्म का प्रचार करने वाला आदमी नहीं थे, उनका धर्म ही था क्रांति। क्रांतिकारी लोग क्रांति के नाम से उपजल पर भौटा के मरछाए दिए ले चाहे गुचाए दिए ले कते रकम एक जन विरोधी कुटचाल चल जाए। यानी कि और जो इस टाइप के क्रांतिकारी होते हैं उन लोग का क्रांति को नष्ट करने के लिए इसी टाइप का बहुत कुटचाल चला जाता है कि भगवान बना दिया गया। तो कभी किसी को कोई क्रांतिकारी है तो उसके क्रांति को दबाने के लिए बहुत टाइप का कुटचाली किया जाता है। तो वही चीज़ बोल रहे हैं यहाँ पे, उस टाइप के कुटचाली किया जा रहा है। जबकि भगवान बिरसा मुंडा का जो क्या बोलते हैं क्रांति ही इनका धर्म था, वो कोई धर्म प्रचार के आदमी नहीं थे, समझे। एन.ई. होरो ई काम के चरित्र हरण के नाम दिल थी। एन.ई. होरो कौन थे? एन.ई. होरो थे आपका झारखंड पार्टी के संस्थापक, समझे ना। जब झारखंड पार्टी बना था तो उसमें एन.ई. होरो जो थे वो संस्थापक थे। तो वही इस काम को क्या बोले हैं, चरित्र हरण का नाम दिए हैं। यानी किसी भी ये को क्या बोलते हैं कोई उपलब्धता दे देना और बता देना कि हाँ ये तो आप ही कर सकते हैं, आप ही किए, भगवान ही कर सकता है, कोई आम इंसान और क्रांति में पैदा ना हो बोल के। तो उसी को बोल रहे हैं कि चरित्र हनन का नाम दे दिए हैं ये एनी होरो। झारखंड पार्टी के संस्थापक जो थे वही बोलते हैं ये चरित्र हनन है। कहे नाई हते जे झारखंड कते कते महान वीर आर आजादी योद्धा सबके इतिहास पता ले छिगराए दियल जिगेत्साओं पेछाओ। मैंने कहे नाई हते जे झारखंड कते कते महान वीर आर आजादी योद्धा सबके इतिहास पता ले छिगराए दिए चिकित्सा पेछाओं वैसने भाड़ चेष्टा रहल है। यानी कि झारखंड का और भी कितना कितना क्रांतिकारी लोग थे और आज़ादी के योद्धा लोग थे, आज़ादी के जो योद्धा लोग थे उन लोग को इतिहास के पत्ता से छिगराए दिए चिकित्सा, माने छिगराए देने नहीं, हटा देना, इतिहास के पन्नों से हटा देने का काम। और ऐसा भाड़ चेष्टा यानी इस टाइप का कुटचाल बहुत किया गया है, समझे। क्योंकि आज़ादी में जितने आदमी लोग पार्टिसिपेट लिए थे जो बहुत सारे क्रांतिकारी का नाम भी नहीं आता है ढंग से। मतलब जिस हिसाब से
उनका नाम आना चाहिए या उन्हें सम्मान मिलना चाहिए या उन लोग जानकार होने चाहिए उतने तक, लेकिन सरकार का कूटचाल बोलिए या भाड़ चाल बोलिए, जिसके कारण लोग उन क्रांतिकारियों तक नहीं पहुंच पाए, न जान पाए उनकी क्रांतिकारी गाथा को। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिख रहा है। जैसे सहल है, जैसे इसीलिए सिनगी दे, चंपा दे, कहली दे, गया मुंडैन आरो हेन तेन महान इतिहास काम करोया बेपटरिया वीर जनी गुलेन के सरकारी उचित स्थान नाय दिले है। यानी कि अब देखिए झारखंड की ही जो क्रांतिकारी लोग थे, कौन, सिनगी दई, कैली दई, जो दोनों बहन थे, हाँ, चंपा दई, गया मुंडाइन, इन लोग को सरकार उस टाइप से बेपटरिया वीर था, बेपटरिया यानी कि बेजोड़ वीर जो ये लोग थे, इन लोग को उस टाइप का सरकार उचित स्थान नहीं दिए, उचित स्थान नहीं दिया गया इनको। क्रांतिकारी तो बहुत थे ये लोग। और देखिए क्या है, नाय दिल गेल है इन लोग को, जितना भी क्रांतिकारी और भी रहे हैं उन लोग को। आप देखिए उन्हीं लोग का नाम पे क्या होता है, जनी शिकार। आज ओखनी की याद है, झारखंड जनी शिकार मनावल जा है। जनी शिकार क्रांतिकारी लोग का ही तो याद में मनाया जाता है। देखिए जनी शिकार का एगो हिस्ट्री है, थोड़ा सा बता देते हैं आप लोग को। जो सिनगी देई थी, जो कैली देई थी ना, तो उस टाइम क्या होता था कि जनी शिकार उरांव लोग जब रहते थे रोहतासगढ़ में, उरांव लोग जब रोहतासगढ़ में रहते थे, उस टाइम मुगल आक्रमण बहुत होता था। मान लीजिए रोहतासगढ़ है तो यहाँ पे मुगल आक्रमण बहुत होता था। तो उस टाइम क्या होता था कि, और उनका मुठभेड़ इतना होते रहता था, तो उसी टाइम में औरत लोग पुरुष के वेशभूषा में ड्यूटी देती थी, ये का काम करती थी। वो लोग भी सैनिकों का काम करती थी उरांव का तरफ से, समझे। उरांव में औरत लोग अपना पुरुष वेशभूषा में भी अपना प्रोटेक्शन का काम करती थी, प्रोटेक्ट करती थी अपना एरिया को। तो मुगल सोचते थे कि इतना इन लोग के पास सैनिक कहाँ से है, समझे। मुगल लोग सोचते थे कि इतना सैनिक है और हम लोग एक बार भी जीत नहीं पा रहे हैं। और इसमें कौन कौन थी, कैली दई, सिनगी दई, यही लोग थी, कैली दई, सिनगी दई, ठीक है, यही लोग थी। तो बाद में जब इन लोग, क्या होता है कि मुगल सैनिक सुबह में मुंह धोने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि औरत लोग, मतलब जेंट्स टाइप का तो कपड़ा पहनी हुई है, लेकिन मुंह धो रही है दोनों हाथों से, और औरत टाइप का अपने, मतलब देख के शो में उन लोग को पता चल जाता है। बाद में जब मुगल सैनिक अपना शिविर में जाते हैं और बताते हैं कि नहीं, यहाँ पे मैक्सिमम जो सैनिक लोग हैं वो लोग लेडीज़ हैं, हम लोग लेडीज़ से ही लड़ रहे थे, रात में लड़ाई होता था तो पता भी नहीं चलता था। तो फिर मुगल लोग आ जाते हैं, बहुत ही उत्तेजित हो जाते हैं और बहुत कॉन्फिडेंस में आते हैं, और आके फिर इन लोग के साथ लड़ते हैं, उरांव लोग के साथ वहाँ पे, और उन लोग को हरा देते हैं। तो उन्हीं लोग का याद में जनी शिकार मनाया जाता है। कैली दई, सिनगी दई, जनी शिकार उसी टाइम से ही शुरू हुआ था, कैली दई, सिनगी दई के बाद से, समझे। पुरुषों का वेशभूषा में लड़ाई करना, ठीक। तो वही बोल रहे हैं कि क्रांतिकारी लोग का याद में जनी शिकार हम लोग मनाते हैं, लेकिन उस टाइप का क्या इन लोग को हम लोग उचित स्थान दे पाए हैं, वही बोल रहे हैं यहाँ पे कवि। हाँ, मैंने कि ई झारखंड लक्ष्मीबाई गुलेन के सरकार एखन ले उचित महत्व और स्थान नाय दिल है। यानी कि अभी यहाँ झारखंड की जो लक्ष्मीबाई थी, जो लड़ी थी, जो क्रांतिकारी लड़की लोग थी, उन लोग को उचित स्थान अभी तक कहाँ दे पाए हैं झारखंड सरकार। नैक देशक इतिहास ओखनी कामेक से रकम जगवैल नाय गेल है। हुंदे फेर बिरसा सहित आन अमर क्रांतिकारी वीरों सभे की याद में भारत के इतिहास से आया सम्मान है। और भारत का इतिहास में भी बिरसा मुंडा जी को भी, चाहे और भी यहाँ के झारखंडी क्रांतिकारी लोग थे, इन लोग को उचित स्थान नहीं दिया गया है। नहीं यहाँ की वीर लक्ष्मीबाई टाइप जो यहाँ की आदिवासी जो क्रांतिकारी थे, इन लोग को भी उचित स्थान नहीं दिया गया है, समझे। कुछ लोग के बिरसा के अंधविश्वासी रकम देखो कुटचाल करल हथिन। यानी कि और कुछ लोग तो बिरसा भगवान को अंधविश्वासी टाइप का भी देखने का काम किया, और उस टाइप का कुटचाल करने का काम किए हैं। से ले ऐसन भूट बातरे जोरगर विरोध करके सही बात के जाने के चाहिए। इसलिए इस टाइप का जो चलते आ रहा है, जो बातें शुरुआत से ही, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सच नहीं है, उसको हम लोग को साइड करके सच्चाई को हम लोग को जानना चाहिए। क्रांतिकारियाँ जो लोग हैं, सभी कोई को हम लोग को जानना भी चाहिए, समझें। वही कहा गया है
कि इतिहास के पन्नों में इन्हें हमें भुलाना नहीं चाहिए, भले इतिहासकार लोग इनको दाहिना कर दें, साइड कर दें, उसके बावजूद। तो वही बोल रहे हैं, बिरसा महान मानववादी क्रांतिकारी गुंटा के धर्म प्रचारक रकम बुझाटा भूल। अब बोल रहे हैं बिरसा भगवान जो है क्रांतिकारी जो गुण था उनका, जो अंग्रेजों को खिलाफ लड़े थे, उसको एक धर्म प्रचार का रूप में उसको समझना एक भूल है, कि वो एक धर्म प्रचारक थे बिरसा भगवान, बिरसा मुंडा, उस रूप में समझना एक तो भूल है। आप समझिए इस प्रकार से कि वो हम एक क्रांतिकारी थे, आंदोलनकारी थे, और जो झारखंड का हित में और देश का हित में काम किए थे। ई बात के सबके बुझे के चाहिए यार, मने हुई धरक चाहिए, समझे। इस बात को सब कोई को समझना चाहिए, यही बात को, कि वो एक क्रांतिकारी थे और हम लोग को भी उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। उसको भगवान रूपी दर्जा देने के बाद हम लोग प्रेरणा लेना छोड़ देते हैं, जबकि हमें उसे एक इंसान ही समझना चाहिए और उनसे एक प्रेरणा लेनी चाहिए, ठीक। और हम लोग को खूब धरना चाहिए, माने हम लोग को भी उत्साह पकड़ के रहना चाहिए, उत्तेजित रहना चाहिए, उत्साह रहना चाहिए अंदर में, उत्साह। जे जखिन के जगत कुछो नहीं दिले ओखनियो बिरसा तरी बहुत बड़का सामाजिक काम कर सकहत, करले आयल हत और आगवो करे पारत। बोल रहे हैं भले ही जग में आप लोग को उचित स्थान नहीं दिया गया, और जो बिरसा तरी वो लोग भी बहुत बड़ा काम किए, लेकिन उसके बावजूद समाज में उनको उस टाइप का हक नहीं दिया गया, समझे। और अभी भी जो बिरसा की तरह काम कर सकते हैं, जो बिरसा भगवान है, बिरसा मुंडा है, उसकी तरफ जो काम कर सकते हैं, और उसको समाज उचित दर्जा नहीं दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप उस टाइप से काम कर सकते हैं तो आप अभी भी कर सकते हैं और आगे भी कर पाइएगा। वही चीज़ बोल रहा है, मतलब वही बोल रहे हैं कि बिरसा भगवान की तरह अगर ओखनियों बिरसा भगवान तरी बहुत बड़का सामाजिक काम कर सकहत कर ले आयल, तो मतलब वही बोल रहे हैं कि अगर आप उत्साह है आप में भगवान बिरसा की तरह, तो आप भी उस टाइप का काम कर सकते हैं। भगवान मानने की ये मन में ये रखने की जरूरत नहीं है कि वो भगवान थे तो भगवान ही ये चीज़ कर सकते हैं। आप आम इंसान हैं, उसके बावजूद भी आप भी कर सकते हैं, और करते हुए आए भी हैं, और आप कर सकते हैं और आगे आगे भी कर पाइएगा, यही लिखा गया है, ठीक है। तो ये लास्ट यही ख़त्म हो गया जीवनी बिरसा मुंडा के बारे में। देखिए थोड़ा सा इसमें खोटा वर्ड सब है ना, बहुत ऐसा खोटा वर्ड है जो टफ टाइप का है, कुछ कुछ वर्ड ऐसा है जिसका मीनिंग पता नहीं चल पाता है, समझे। तो आप लोग थोड़ा ठीक से पढ़िएगा, एक दो बार पढ़िएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ओके। और बने रहिएगा वीडियो में, इसके बाद हम लोग संस्मरण और यात्रा वृत्तांत पढ़ेंगे। धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद।